गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन लेटर सेम डी। डी लेटर के जो वोकैब सेक्शन था वो डिस्कस हो चुका है। आज की जो इसमें क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके होमोफेन्स और ऐसे वर्ड जो कंफ्यूजिंग हैं, जो आपस में उनके मीनिंग अप्रोक्सीमेट सेम से हैं और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफरेंट सा है। ऐसे वर्ड अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। देखो तो सबसे पहला आप देखो मैं वर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे क्या, मैं सबसे पहला वर्ड देखो यहाँ पे ले रहा हूँ ड्यूल। इसके मीनिंग पे फोकस करेंगे। देखो क्या है, DUAL है, स्पेलिंग देखेंगे आप इसकी DUAL। ड्यूल का मीनिंग देखो क्या होगा यहाँ पे। ड्यूल का जो मीनिंग होगा वो होगा ऑफ टू कंपोनेंट्स और पार्ट्स। ये जो DUAL है यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसी कोई भी दो कंपोनेंट की बात हो रही हो या कोई दो पार्ट के बारे में बात हो रही हो। जैसे एक जैसे कोइन है, उसके दोनों तरफ के साइड A है साइड B है, तो वो क्या होगा, ड्यूल हो गया। दो कंपोनेंट हो गए और दो उसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। इसी तरीके से इसका जो सेम ऐसा का देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, अप्रोक्सीमेट ड्यूल। मीनिंग में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, A आ रहा है, यहाँ पे क्या है, E है। ड्यूल ड्यूल देखिए थोड़ा सा स्लाइड सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है डिफरेंट होगा। देखिए अब यहाँ पे फोकस करेंगे, देखो स्पेलिंग के अंदर यहाँ पे है A, यहाँ पे है E। अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या होगा, ड्यूल का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ये मीनिंग होगा इसका, ए फाइट बिटवीन टू पर्सन्स यूजिंग गन और स्वॉर्ड्स। ऐसी कोई भी फाइट दो पर्सन के बीच में जो आपस में यूज क्या कर रहे हो, गन यूज कर रहे हो, वेपन है, और सोर्स यूज कर रहे हो, तलवार यूज कर रहे हो, उसके लिए जो वर्ड है वो क्या हो गया यहाँ पे, ड्यूल हो गया। देखो नेगेटिव सेंस का मीनिंग हो गया। ऐसा कोई भी फाइट, ए फाइट बिटवीन। अब देखिए फोकस कर क्या करना है, यहाँ पे यूज हुआ बिटवीन। बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये है आपका बिटवीन। देखो जब हम ग्रामर के अंदर बात करेंगे बिटवीन की और अमंग की, ये दोनों यूज होंगे, एक पेयर के हैं। बिटवीन तो यूज होता है दो के लिए, और अमंग जो यूज होगा वो होगा मोर देन टू के लिए। चाहे वो आपके थिंग्स हो, चाहे वो आपके पर्सन्स हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो। बिटवीन तो अपन कहाँ यूज करेंगे, कोई भी दो क्या है, पर्सन्स हुए या कोई आर्टिकल हुए या कोई थिंग्स हुई। बट जो अमंग है, अमंग का यूज होगा यहाँ पे मोर देन टू के लिए। अब यहाँ पे फोकस क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए टू पर्सन की बात हो रही है, बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने यूज क्या कर लिया, बिटवीन यूज कर लिया। दोनों में देखो स्लाइड से डिफरेंस क्या होगा, ड्यूल का जो मीनिंग क्या हुआ वो तो हो गया ऑफ टू कंपोनेंट्स और पार्ट्स। अगर यहाँ पे A आ रहा है तब नेक्स्ट आ रहा है DUEL। अगर यहाँ पे E आ रहा है यहाँ पे मान लीजिए, तब क्या होगा, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ऐसी कोई भी फाइट दो पर्सन के बीच में, वो किससे लड़े, वेपन से लड़े। जैसे क्या हो गया, गन यूज हो गई और आपकी यूज क्या हो गई, सोर्ड्स यूज हो गई। इसी तरीके से देखो दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेट प्रोनाउंसिएशन भी सेम सा है, बट वर्ड मीनिंग जो है वो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। राइट डाउन करेंगे इसको। अब फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। ड्यूल, और ड्यूल के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपना देखो यहाँ पे सेकंड वर्ड है वो है डिप्रेशन। काफी बार कॉमन यूज वर्ड है, काफी बार सुना हुआ होगा आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन के देखो दो मीनिंग है। डिप्रेशन का पहला मीनिंग तो क्या है, देखो एक मीनिंग तो है इसका आपका होलो, यानी पूरा का पूरा क्या हुआ, खोखला हो गया, वो भी क्या है, डिप्रेशन है। एक कई बार बोलते हो ना आपकी, जैसे मैं क्या हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्या है, वर्री है, मैं मेंटली क्या हूँ, पजल्ड हूँ। तो वो क्या है, वो मेंटल स्टेट है, किसकी, मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। अब देखो डिस्पेयर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। डिस्पेयर का मीनिंग क्या है, निराशा से है, होपलेस से है। तो देखो ये जो डिप्रेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या हो गया, एक तो हो गया आपका होलो, फर्स्ट मीनिंग तो ये हो गया। नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा, ए मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। निराशा का क्या हुई, मानसिक अवस्था हो गई, वो क्या हो गई आपका, डिप्रेशन। डिप्रेशन की जैसी इसका सिमिलर सा मीनिंग क्या है, देखो वो क्या आपका, डिप्रेसिएशन।
फोकस करेंगे देखो वर्ड के ऊपर। जैसे डिप्रेशन जो वर्ड है आपका, उसी तरीके का वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखो क्या होगा। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होगा आपका किसी भी, जैसे आपके कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू को क्या करना, अंडर कर देना, लो कर देना, वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी अमाउंट की जो प्राइस है वो 50 रुपए पर केजी है, अब वो आ गई आपकी 40 रुपए पर केजी के, तो जो 10 रुपीज का जो मार्जिन है वो क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, स्टेट ऑफ अंडर वैल्यू। अब देखो फोकस करने वाला क्या क्या टास्क है यहाँ पे। पहले कोई वैल्यू थी, उसको आपने क्या कर दिया, अंडर कर दिया, उसको लो कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका डिप्रिसिएशन हो गया। दोनों के अंदर जो वर्ड्स हैं, डिप्रेशन है और डिप्रिसिएशन है, स्लाइड से डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे। डिप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, होलो, और ए मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर हो गया। अच्छा, ये जो डिप्रिसिएशन है इसका मीनिंग क्या हुआ, ए स्टेट ऑफ अंडर वैल्यू। काफी बार इकोनॉमिक जो टर्म है काफी बार यूज होता है, डिप्रिसिएशन चल रहा है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिप्रिसिएशन है, रिसेशन है, ऐसे जो वर्ड है वो इकोनॉमी के अंदर काफी वर्स्ट रूप से यूज होते रहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए स्टेट ऑफ अंडर वैल्यू। राइट डाउन करिए इसको। इसके बाद में देखो फोकस करेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड पे, वो है अपना डी लेटर यूज होता रहेगा पूरी क्लास के अंदर। डी से जितने भी आपके होमोफोन्स हैं और ऐसे वर्ड जो काफी बार क्या है वर्स्टली यूज होते हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे वर्ड। इसके बाद जो थर्ड वर्ड लेंगे वो अपन लेंगे देखो क्या, डेजर्ट। काफी टाइम आपका यूज किया और सुना हुआ वर्ड होगा डेजर्ट। डेजर्ट की भी देखो दो मीनिंग होंगे यहाँ पे। डेजर्ट दो तरीके से यूज होता है, जैसे एक तो क्या होगा, नाउन की तरह यूज होगा, एक आपका वर्ब की तरह यूज होगा। डेजर्ट दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपन, कैसे, एक तो नाउन के जैसे, एक वर्ब के जैसे। जब डेजर्ट का मीनिंग नाउन के जैसे होगा तब तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे, ए पैलेस वेयर लेस रेन अकर्स। ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही कम बारिश होती हो और पूरा का पूरा एरिया किससे हो, सैंड से क्या हो, पूरी तरीके से क्या हो, कॉन्टामिनेट हो, वो क्या हो गया आपका, डेजर्ट हो गया। जैसे हिंदी मीनिंग हो गया रेगिस्तान, थार का मरुस्थल जैसे वो होता है ना, वो हो गया डेजर्ट। दूर दूर तक ना तो पानी दिखाई दे रहा है, न आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देयर इज नाइदर वी कैन से रेनिंग और नॉर वी कैन से ट्री, तो वो क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। अच्छा, ये तो जब कब मीनिंग था, जब ये नाउन की तरह ट्रीट हुआ तब तो ये मीनिंग क्या होगा, डेजर्ट का होगा रेगिस्तान से। बट जब इसको अपन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो क्या हो गया, टू लीव। किसी भी चीज को छोड़ देना, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे आपकी कोई थिंग हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई इवेंट हो, तो उसके लिए जब वर्ब की तरह यूज होगा डेजर्ट, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, लीव से हो गया। देखिए फोकस करें क्या, LEAV, लीव यानी छोड़ देना। तो नाउन की जैसे तो ये मीनिंग हो गया आपका, और जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये मीनिंग हो गया लीव से। ये जब कब बात थी, जब यहाँ पे सिंगल एस था। अब जो नेक्स्ट जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है, उसमें आएगा डबल एस, ये हो गया DESSERT। सेम है, देखो मीनिंग थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे तो क्या था, सिंगल एस था, बट यहाँ पे क्या है, डबल एस है। इसकी स्पेलिंग पे फोकस करेंगे क्या, यहाँ पे तो क्या था, सिंगल एस है, बट यहाँ पे क्या है, डबल एस है। अब जो डबल एस वाला जो मीनिंग है डेजर्ट वाला, उसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जैसे आपने कभी जैसे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया, या अपने घर पे अंदर जैसे कोई ऐसी कोई पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तब जैसे अपने भरपूर क्या कर लिया, एकदम डिनर कर लिया। डिनर के करने के बाद में अपने को जो स्वीट डिश जैसे कोई ऑफर की किसी ने, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे आपकी रसमलाई हो, तो वो क्या है, वो डेजर्ट है यहाँ पे। मतलब ऐसी कोई भी डिश जो खाने के बाद में क्या हो, अपने को मिलती हो, वो क्या है, डेजर्ट है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो, ए स्वीट डिश टेकन आफ्टर डिनर। डिनर के बाद में कोई भी जैसे डिश अपने को अपन यूज करते हैं, अपन खाते हैं, वो क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। स्लाइड से अब ये जो वर्ड है देखो डबल एस वाला, ये आपको वन वर्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा आराम से। वन वर्ड के अंदर कैसे पूछेगा, देखो आपको ऐसा डायरेक्ट लिख दिया, मान लीजिए ए स्वीट डिश टेकन आफ्टर डिनर। डिनर के बाद में खाई जाने वाली चीज क्या हो गई, डेजर्ट हो गई। कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डबल एस देखने को मिल रहा है आपको तो ये टिक लगा देना है। अगर आपको ये जो मीनिंग अप्लाई हो रहे हैं, मान लीजिए ये तो रेगिस्तान वाला हो गया, ए प्लेस वेयर नो रेनिंग अकर्स,
और एक होगा टू लीव से छोड़ देना किसी चीज को, तो वो आपको क्या अप्लाई कर देना है, डेजर्ट यूज करना है, सिंगल एस वाला। इवन चाहे वो क्लोज टेस्ट पे फोकस कर रहा है, चाहे एरर के अंदर भी। अब जैसे यूपीएससी एनडी के अंदर काफी बार एरर में पूछ लेता है, जैसे बात तो कर रहे हैं अपन रेगिस्तान के बारे में या ऐसे कोई भी ड्राई प्लेस के बारे में, घुसा दिया इसको बताओ फालतू के अंदर DESSERT को, तो मिस स्लेट का भी क्वेश्चन हो गया आपका और आपका वन वर्ड का भी क्वेश्चन हो गया। फोकस करेंगे, राइट डाउन करेंगे इसको। इसके बाद में देखो डी लेटर के बाद में देखो इसके और जो क्या क्या है, होमोफोन्स क्या क्या है, ऐसे कोई वर्ड जो कंफ्यूजिंग हो वो क्या क्या है देखो। इसके बाद में देखो वर्ड जो फोकस करने वाला है वो है आपका डिसेंट। जो प्रीवियस जो सिनोनिम्स का जो वीडियो था उसके अंदर भी अपने ये वर्ड काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। डिसेंट देखो नाम से लग रहा है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है डिसेंट, सभ्य, पोलाइट, नाइस, रिस्पॉन्सिबल, वो तो क्या हो गया, डिसेंट हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ आराम से, नाइस हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट के वर्ड है वो क्या हो गया आपका डिसेंट से हो गया। चलो ये तो कॉमन सा यूज वर्ड है, इसके बाद में फोकस क्या करेंगे अपन, ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, DESCENT। कुछ भी नहीं किया माय डियर, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एस लगा दिया, बिल्कुल सी और ई के बीच में क्या कर दिया, मर्ज एस को कर दिया। डिसेंट का मीनिंग देखो क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th क्लास में तो देखो पहले डिसेंट से पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे एसेंट को, इसको ऐसे रहने दो एक बार, ASCENT। डिसेंट और एसेंट क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, यहाँ पे ये गाड़ी है, ये अगर ऐसे मूव कर रही है मान लीजिए, तो ये तो क्या हो गया, एसेंट हो गया। अपवर्ड जो स्लोप है वो तो क्या हो गया, एसेंट हो गया। गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है वो तो क्या हो गया, एसेंट हो गया। यही जो गाड़ी है ये चढ़ाई पे आ चुकी है यहाँ पे, अब ये डाउनवर्ड आ रही है, देखो ये क्या हो गया आपका, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। बस स्लाइड से डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंस क्या है, डी आ रहा है मतलब डाउनवर्ड स्लोप, अगर ये ए आ रहा है मतलब अपवर्ड स्लोप, तो डी को किस याद रखेंगे, डाउनवर्ड स्लोप। ओके माय डियर, डिसेंट का मीनिंग क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप। डिसेंट हो गया, डिसेंट हो गया। सेम ही कैटेगरी का वर्ड कौन सा है, देखो यहाँ पे एक डिसेंट और है, DISSENT। मीनिंग के अंदर क्या मीनिंग, स्पेलिंग के अंदर क्या चेंज हुआ, सिंगल एस था, एस भी नहीं था, फिर यहाँ पे एस अप्लाई हुआ, अब क्या होगा, डबल एस आ गया। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी दो पार्टी हैं, चाहे वो किसी भी अपने फैमिली में हो, चाहे इलेक्शन के अंदर हो, उनके अगर बीच में क्या हो, कोई डिस्प्यूट हो या कोई ओपिनियन हो, उसके अंदर कोई ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट हो, तो वो क्या हो गया, डिसेंट हो गया। अगर फोकस करेंगे अपन हिंदी मीनिंग पे तो वो क्या हो गया, असहमति हो गया। जैसे मीनिंग क्या हो गया, टू नोट मैचिंग द ओपिनियन। देखिए फोकस क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी जैसे ओपिनियन हो गए वो क्या कर रहे हैं, आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, वो तो वो वर्ड क्या हो गया, डिसेंट हो गया। मतलब किसी भी ऐसी कोई पार्टी हुआ या ऐसी कोई अपनी जो ओपिनियन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, उनके अंदर डिसएग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है, तो वो वर्ड क्या हो गया आपका, डिसेंट हो गया। फोकस करेंगे तीनों वर्ड्स पे एक बार, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। स्लाइड से डिफरेंट डिफरेंस है यहाँ पे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन करेंगे इनको। अब फोकस करते देखो नेक्स्ट वर्ड पे। आज थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ेगा, टाइम कम है, वर्ड ज्यादा है, मेरे साथ साथ कंट्रीब्यूट करेंगे सभी के सभी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, देखो सिंपल सा वर्ड है। देखो यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा अपने का, 5 नंबर जो वर्ड है वो क्या हो गया, देखो डी के बारे में बात हो रही है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्कवर। काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है, डिस्कवर हो गया। एक होता है इन्वेंट। देखो डिस्कवर में और इन्वेंट में स्लाइड से डिफरेंस है। स्लाइड से डिफरेंस क्या है, देखो माय डियर, डिस्कवर तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोलंबस है
या जैसे कोलंबस ने खोज की, किसी के बारे में डिस्कवर किया, जो पहले से कोई भी अर्थ हो, प्लैनेट हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो, वो अवेलेबल है यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में सर्च करना हो तो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। जैसे वास्को डी गामा जैसे ओशियन के थ्रू कहाँ पे इंडिया आए, तो इंडिया तो पहले से था ही, यहाँ पे इंडियन जो लैंड थी वो पहले से अवेलेबल थी। उन्होंने यहाँ पे आके पता लगाया कि ये जो है, ये जो लैंड है ये किसकी है, इंडिया की है। उसको भारतवर्ष उन्होंने नाम दे दिया कि ये पूरी का पूरा क्या है, हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान तो क्या था, पहले से अवेलेबल था ही, वो तो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। मान लीजिए कोई चीज को अपने को पहले से अवेलेबल है, उसको फाइंड करना, देखिए कैसे, टू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज को अगर फाइंड कर रहे हैं अपन, उसको अपन ऐसे पूरी तरीके से उसकी छानबीन कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। इन्वेंट में माय डियर थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट है। इन्वेंट में क्या होगा आपका, इन्वेंट में ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला कि जैसे स्टीफन हॉकिंस हुए या एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए या थॉमस अल्वा एडिसन हो गए जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो वो चीजें तो यूनिवर्स के अंदर अवेलेबल थी। उन्होंने अपना माइंड लगा के, अपनी जो क्या बोलते हैं, अपने क्रिएटिव आइडिया लगा के उनको क्या कर दिया, पूरा का पूरा उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उनको क्या कर दिया, अचीव कर लिया। तो ये को देखो यहाँ पे तो जो टू फाइंड, देखो न्यू थिंग्स तो क्या हो गया यहाँ पे, टू फाइंड न्यू थिंग्स। अब थिंग्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए विद आपको मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ जाना है कैसे विद न्यू थिंग्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि कैसे न कैसे उनको एक्सपेरिमेंट किया, लेबोरेटरी के अंदर उनको देखा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन मान लीजिए, तो ये उन्होंने बल्ब बना दिया, ठीक है, ये अल्वा एडिसन का बल्ब हो गया, ठीक है, ये इनका फिलामेंट है। तो बल्ब बनाना क्या हो गया, अब बल्ब जो है यहाँ पे अवेलेबल थोड़ी था, यहाँ पे लैंड तो मान लीजिए अवेलेबल थी, बट उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे उनको टेस्ट किया बल्ब पे, कहाँ से ग्लास को कलेक्ट किया, फिर जैसे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हुई, फिर उनको अप्लाई किया वहां पे, लास्ट में काफी अनसक्सेसफुल एफर्ट लगे, फिर जाके अबाउट 100 अनसक्सेसफुल एफर्ट के बाद में क्या हुआ, उनको पॉसिबिलिटी हुई और वो क्या बन गया, यहाँ पे एक सक्सेसफुल मिशन बन गया। तो वो तो क्या हो गया, आपका इन्वेंशन हो गया। इन्वेंशन में और डिस्कवरी में ये डिफरेंस हुआ कि कोलंबस थे, उन्होंने तो क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी, वास्को डी गामा ने क्या की, डिस्कवरी कर दी। बट जैसे थॉमस अल्वा एडिसन है, स्टीफन हॉकिंस है, उन्होंने क्या काम कर दिया, एक्सपेरिमेंट किए और क्या कर दिया, इन्वेंशन कर दिया किसी भी चीज का। जैसे बाइसिकल भी हो गया, रेडियो भी हो गया, जैसे मार्कोनी जी ने रेडियो बनाया, तो मार्कोनी जी के द्वारा क्या हो गया, रेडियो बनाया गया। अब सेंटेंस कैसे आएगा, मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, रेडियो वाज ब्लैंक स्पेस बाय मार्कोनी, ऑप्शन देगा डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड या ए बी नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियो तो आपको कंफर्म कर लेना कि इसका ऑब्वियस सी बात है, डिस्कवरी तो है नहीं, इन्वेंशन ही है। इन्वेंशन कैसे हुआ कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे या उन्होंने कुछ ऐसे कुछ बायोलैब के अंदर टेस्ट किए होंगे, ऐसे कुछ लेबोरेटरी के अंदर पार्टिकल्स को कलेक्ट किया होगा जिसके अंदर एटम मॉलिक्यूल ऐसा कुछ प्रेजेंट थे, तब जाके रेडियो का हुआ इन्वेंशन हुआ। तो मार्कोनी ने क्या किया, रेडियो का क्या किया, इन्वेंशन किया, ना कि डिस्कवरी की। नोट डाउन करेंगे इसको। इसके बाद में देखो डी जो लेटर चल रहा है उसमें दो वर्ड और इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजिंग है वो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक होता है वो ड्राउन, DROWN, एक होता है सिंक। दोनों का मीनिंग क्या हो गया, टू इमर्स हो गया इन द वाटर, टू इमर्स इन द वाटर, वाटर के अंदर डूब जाना, समझ रहे हो। जैसे कोई भी चाहे आपको पॉन्ड हो, चाहे आपका तालाब हो गया, चाहे रिवर हो गई, चाहे बैकेट हो गई, ऐसा कोई भी आइटम हो गया, उसके अंदर अपने को क्या करना है, डूब के क्या हो जाना है, अपने को वहां पे उसके अंदर इमर्स हो जाना है। जैसे कोई भी डिप लिया अपने को, बैकेट के अंदर डाल दी, तो क्या हो गई, उसके अंदर इमर्स हो गई। जैसे आपने वो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि इमर्स होना, कोई भी पार्टिकल वाटर के अंदर इमर्स होना, वो क्या हो गया, ये दोनों मीनिंग हो गए इसके, ड्राउन और सिंक। बट कंफ्यूजन कहां पे होगा, यहाँ पे देखो ड्राउन जो वर्ड होता है वो यूज होगा आपके लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए, और ये जो सिंक जो वर्ड है ये होगा नॉन लिविंग के लिए।
दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम क्या है यहाँ पे? दोनों का मीनिंग सेम है कि टू इमर्स। दोनों का मीनिंग यहाँ देखो क्या बोलेंगे अपन, टू इमर्स इन द फ्लूइड। दोनों का मीनिंग एकदम टोटली क्या है, एकदम सिमिलर है। बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात देखो, मान लिया कि टू इमर्स इन द फ्लूइड है, लेकिन कैसे फ्लूइड के अंदर वो भी कंफर्म नहीं है। बट मोस्ट कंफ्यूजिंग क्या है यहाँ पे कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज क्या होगा, ड्राउन यूज होगा। और अगर वो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कोई सिंक है, वो होगा नॉन लिविंग के लिए। जैसे मैंने स्टोन को किसी के अंदर पार्टिकल, जैसे कोई स्टोन लिया उसको डाला मैंने बैकेट के अंदर, तो वो तो क्या हो गया, सिंक हो गया। जबकि मैंने कोई पर्सन उठाया, किसी फ्रेंड को लिया, वो बेसिक बात है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। वो अगर किसी पानी के अंदर या पॉन्ड के अंदर या कोई रिवर के अंदर डूब रहा है, मान लीजिए क्या वो इमर्स हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, ड्राउन हो गया। इसी पे फोकस करना है। छोटे छोटे स्लाइड्स के वर्ड है ये आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अगर आपके इनको अगर एकदम फास्ट तरीके से रिवाइज करके अगर गेन करते हैं तो नो डाउट कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे जो यहाँ तक अपने जो लेटर डिस्कस हो चुके हैं वो क्या क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी सी डी पूरा क्वेश्चन कवर हो चुका है। अबाउट आई थिंक 500 वर्ड्स हैव बीन कवर्ड बाय मी। तो आपको एक बार फास्ट तरीके से इनको रिवीजन कर लेना है, समअप कर लेना है पूरा तरीके से। बाद में हम इसी को जो वोकेबल उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटर ई के थ्रू। गुड लक, हैव ए नाइस डे।